दिल्ली के खाटू श्याम धाम ट्रस्ट के प्रमुख घनश्याम झावेरी पर एक दलित सेवादार की पिटाई करने का आरोप। दलित युवक के प्राइवेट पार्ट पर मारी लात, घायल जूझ रहा है बड़ी परेशानी से। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस शिकायत नहीं करने की जा रही है धमकी। दरअसल 25 साल का सोनू दिल्ली के इब्राहिमपुर गांव का रहने वाला है और खाटू श्याम दिल्ली धाम अलीपुर में ई रिक्शा चलाने का काम करता है। 24 अक्टूबर को अचानक अलीपुर स्थित दिल्ली धाम के ट्रस्ट प्रमुख घनश्याम झावेरी को इतना गुस्सा आया कि अचानक से सोनू के ऊपर टूट पड़े और उनको कई लात मारी। एक लात सोनू के प्राइवेट पार्ट पर लगी और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। दिल्ली धाम में काम करने वाले दूसरे कर्मचारी उन्हें ई रिक्शा में लाद कर घर पर छोड़ गए। इसके बाद से पीड़ित आसपास के ही डॉक्टर से इलाज करवा रहा है क्योंकि वह गरीब है, इसलिए किसी अस्पताल में भी नहीं गया। और परिवार का आरोप है कि पुलिस में जाने पर उन्हें अंजाम भुगतने की और आगे भी नौकरी नहीं देने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित दलित समाज से है और काफ़ी गरीब है, जिसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। यदि इस घटना में सोनू अपंग हो जाता है तो इन बच्चों का पालन कौन करेगा? फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि सोनू से चारपाई से नहीं उठा जा रहा है। जैसे ही सोनू चारपाई से उठ पाएगा तब या किसी एम्बुलेंस में सोनू को लेकर पीड़ित परिजन अलीपुर थाने लेकर पहुंचेंगे और इस बाबत अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। देखने वाली बात होगी कि शिकायत आने के बाद दिल्ली पुलिस सोनू का प्रॉपर मेडिकल करवाकर घनश्याम झावेरी के पास खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है या नहीं। आप अपना नाम बताइए। मैं शीतल बोल रही हूँ। मैं सोनू की मम्मी। क्या हुआ आपके बेटे के साथ बताइए। मेरे बेटे के साथ मारा छेड़ी इन्होंने खूब करा मालिक लोगों ने। क्या काम करता है? दिल्ली धाम। अच्छा। दिल्ली धाम काम करता है। वहाँ से इसको मार के और बेहोश करके घर भेज दिया। उसके बाद जैसे हम शिकायत दर्ज कर रहे हैं तो उनको हमें धमका रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि शिकायत दर्ज करोगे आप तो हम गरीब इंसान हैं, उनके कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। हम वो मालदार इंसान हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे उनके लिए। और ललित चाह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, आप दलित का जा रही है। हम दिल्ली समझते हैं तो ये थोड़ा ही ना कि हम हर इंसान से डर जाएंगे कि हमारे बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा। आज हमारी 2 लड़कियां हैं मेरे बेटे के पास, वो किसके जीते लगेंगे? एक 4 साल की, एक 2 साल की लड़की है, उनको कैसे पाला पनौसा जाएगा? कैसे वो जिम्मेदारी लेंगे? मेरे बेटा को अगर कुछ होता है तो ये जिम्मेदार हैं जी। जब आप फोन करते हो तो क्या जवाब मिलता है वहाँ से धमकाते हैं कि कोई कंप्लेंट नहीं होगी। दलित होने की वजह से आपकी कंप्लेंट नहीं? हाँ, हमारे कंप्लेंट कोई नहीं ले रहे हैं। आप नीचे हल्की सी करो, नीचे करो सारी आईडी। नाम बता दीजिए भाई। मेरा नाम सोनू है। सोनू, क्या हुआ था और कब हुआ था आपके साथ और कहाँ काम करते थे आप? मैं जी दिल्ली धाम खाटू श्याम में काम करता हूँ और मुझे ये 11 थी, 24 तारीख का दिन था। मुझे संदीप पंडित सुपरवाइज़र जो होते हैं उन्होंने मेरे को बाहर भेजा गया और बाहर से फिर अंदर बुला गया है कि टैंकर लगाना है। तो वो टैंकर लगा के अंदर जा रहा था तो प्रधान जी जो हैं, जिनका नाम घनश्याम झावेरी है, उन्होंने मेरे को छुट्टे ही मारा पीटा बहुत ज़्यादा और मेरे बीच में लात मारी, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे को कोई इलाज नहीं मिल रहा सिर्फ। और मेरे के इलाज के अनुसार मेरे पास मेरे घर पे मेरे सुपरवाइज़र और एक भैया जिन्होंने मेरे को लगवाया था वो आए थे। सिर्फ 5,000 रुपये के अलावा फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं जी। कब से किस बात पे झगड़ा हुआ? कोई बात नहीं थी जी, मेरी ड्यूटी अंदर लगा रखे थे उस दिन जी। तो एक लड़का बाहर छुट्टी करके चले गया था कि उसके पैर में दर्द था, तो उसकी जगह मेरे को बाहर भेज दिया गया। फिर मैं बाहर से अंदर से फ़ोन आया कि बेटा लेबर लगी हुई है, टैंकर लगाना पानी का भर के। तो मैं संदीप पंडित जी ने मेरे पास फ़ोन किया तो मैं अंदर टैंकर भर के खड़ा करके मगर ये साइड में खड़ा हुआ है तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो मैं हटाने के बाद इतने मैं उसको बैठने वाला था, इतने तो उन्होंने मेरे को पकड़ के और बहुत मारा जी। किस ने मारा आपको? मेरे को घनश्याम जी ने मारा जी, बहुत मारा। और दूसरों से भी ये बोले थे कि मेरे इसको मारो, साले को इसको मारो। जब आपको चोट लगी हॉस्पिटल लेके गए नहीं गए? नहीं, हॉस्पिटल कोई नहीं लेके गए, कोई भी नहीं लेके गया। 1.5 घंटा मैं पार्किंग में पड़ा रहा। संदीप पंडित जी मेरे को लेके गए थे। जिस तरह से बता रहे बेहोश हो गए थे आप? हाँ, मेरे को होश नहीं था जी 1-1.5 घंटे तक। जब मेरे को संदीप पंडित जी बाहर ले गए, उन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई। उसके बाद उसके पहले कोई होश नहीं था जी मुझे। उसके बाद मेरे को एक रिक्शा कराया गया और 1000 रुपये दिए गए घर के लिए। उसके बाद हमारे जो सुपरवाइज़र सर हैं ललित सर, वो आए थे, उन्होंने 2000 रुपये दिए हैं।
कि दवाई गोली करा लियो। फिर मैंने उनसे अगले दिन 2000 दवाई के पैसे मांगे, तो फिर 2000 रुपये। फिर उसके बाद कोई पैसा नहीं आया जी मेरे पे। तबीयत का जब खड़े होके चल सकते नहीं चला जाता जी, बाथरूम में भी बहुत दिक्कत होती है जी। आपकी शरीर कांप रही है क्या? अभी कहाँ दिक्कतें लग रही हैं? मेरे को दिक्कत है जी बाथरूम की, उसमें मेरा पूरा पेट और नीचे तक थोड़ा इतना दर्द हो रहा है। जहाँ पे मारा था ना, वहाँ तो इतना दर्द होता है जैसे पथरी का दर्द होता है जी। डॉक्टर वगैरह क्या कह रहे हैं अभी आप? डॉक्टर जी, एक हमने अपने इधर डॉक्टर ही थे हमारे, उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया था। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद उन्होंने ये बोला कि भाई जब तुम्हारे को यहाँ से फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाओ। तो मैंने उनके लिए फ़ोन किया था एक ललित सर को। ललित सर बोल रहे थे कि बेटा रुक जा, मैं अपने बड़े डॉक्टर से फ़ोन करता हूँ। और उसके बाद सर बोले कि ठीक है। मैंने भी बोला ठीक है। उसके बाद कोई फ़ोन नहीं और कोई मैसेज नहीं है। परिवार में कौन कौन है? ये मम्मी है, ये मेरी घरवाली है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, ये मेरी चाची है। कहाँ की चाची थी? कितने बड़े मेरी 2 बेटी हैं जी। कितने बड़े हैं? एक 4 साल की है, एक 2 साल की है।